अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ जुनैद और आप देख रहे हैं खेल शेल। गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने आज पहले टेस्ट के चौथे दिन के खेल के दौरान साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से ये पहला टेस्ट हरा दिया है और एक कन्विंसिंग विक्ट्री आप इसको कह सकते हैं। अब मच नीडेड विक्ट्री फॉर आवर टीम। मोराल बिल्कुल डाउन था न्यूजीलैंड की सीरीज़ के बाद, हर तरफ से तनकीद हो रही थी। मैंने भी बहुत की है इस टीम मैनेजमेंट पे, प्लेयर्स पे। तो ये एक विक्ट्री बाकी बहुत ज़रूरी थी इस टीम के मोराल को दोबारा बूस्टअप करने के लिए और मेरे ख्याल में ये मोमेंटम कैरी करेगा पाकिस्तान अब सेकंड टेस्ट के लिए भी। तो गाइस, चलें अब थोड़ा सा इस पूरे टेस्ट मैच पे जो 4 दिन का खेल हुआ है इस पे थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। सब ने थोड़ा थोड़ा स्कोर किया उनमें, लेकिन कोई भी बंदा उनमें से लंबी पार्टनरशिप या लंबी इनिंग नहीं खेल सका। डीन एल्गर ने काफ़ी रेजिस्ट किया, लेकिन इन दी एंड वो भी नुमान अली की एक अच्छी बॉल पे लूज शॉट खेलते हुए ट्रैप हो गए स्लिप में। तो 220 रन्स बनाए पहले दिन साउथ अफ्रीका ने। तो उसके जवाब में जब पाकिस्तानी टीम बैटिंग के लिए आई तो स्टार्ट हमारा भी बिल्कुल अच्छा नहीं था। इमरान भट्ट को जो उतारा गया आबिद अली के साथ। इमरान भट्ट एक न्यू एडिशन है। इमरान भट्ट की यहाँ बात करते जाएँ कि इमरान भट्ट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में अपनी फील्डिंग के लिए बहुत जाने जाते हैं और उन्होंने बिल्कुल इस बात को इस पूरे टेस्ट मैच में साबित भी किया है कि ही इज़ रियली अ फाइन फील्डर। उन्होंने मार्करम का कैच लिया पहली इनिंग्स में, पहली विकेट थी जो उनसी, तो वो बहुत एक ज़बरदस्त कैच था। उसके बाद उन्होंने लिंडा है जो उनका लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ऑलराउंडर समझ लें उसको, उसका सेकंड इनिंग में लेग स्लिप में कैच लिया नुमान अली की बॉल पे। वो एक काफ़ी शार्प कैच था। तो ही हैज़ डन वेल एज अ फील्डर, लेकिन बैटिंग में वो इतना इम्प्रेस फ़िलहाल नहीं कर सके। लूज़ शॉट सेकंड इनिंग में भी बिल्कुल एक लूज़ शॉट मारते हुए आउट हो गए। तो लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स इन द सेकंड टेस्ट। उनको लाजमी रिटेन किया जाएगा सेकंड टेस्ट के लिए। आबिद अली ने बहुत अच्छी फील्डिंग की है, सेम लाइक इमरान भट्ट। सिली मिड ऑन पे बहुत अच्छे कैचेस लिए हैं, लेकिन बैटिंग पे बहुत मसला नज़र आ रहा है आबिद के साथ। कोई कन्वर्ट नहीं कर पा रहे आबिद सो फार स्टार्ट कर रहे हैं काफ़ी इनिंग्स से, उनको स्टार्ट मिल रहा है कोई 15, 20, 25 का, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं इसको कर पा रहे। आज भी अनलकी भी रहे दोनों इनिंग्स में, दोनों दफ़ा बॉल ज़रा नीचा रहा। को ये पिची जैसी थी, लेकिन आबिद के लेवल के बैट्समैन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कन्वर्ट करें, और अब अगर सेकंड टेस्ट में भी परफॉर्म नहीं कर पाते तो मसला हो जाएगा। तो अच्छा गाइस, वापस चलते हैं उस स्टोरी की तरफ कि जब पहला दिन ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान के 4 आउट थे और बहुत बुरे हालात थे क्योंकि बाबर भी आउट हो चुके थे। तो लेकिन हैट्स ऑफ टू अजहर अली एंड सल्यूट टू फवाद आलम, जिन्होंने इस अनइवन बाउंस वाली पिच पे बॉल्स खाई बॉडी पे, हाथ पे, तो लेकिन फिर भी वो डटे रहे, सेंचुरी स्कोर की और पाकिस्तान को एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन से निकाला। अजहर ने भी 50 बनाए, वो बहुत ही एक अच्छी इनिंग्स थी। सिर्फ 50 बना पाए, लेकिन वो ही वहाँ पर एक सॉलिड दीवार नज़र आए पहली इनिंग में नज़र आए जो फवाद को साथ लेके चलते रहे। उसके बाद फ़हीम अशरफ और रिजवान की बात करेंगे। रिजवान ने जो आपके काउंटर अटैक किया 33 बनाए, वो उसका भी काफ़ी पाकिस्तान को बूस्ट मिला पहली इनिंग में। फ़हीम अशरफ के बारे में लाजमी बात करना चाहूँगा। सब यह कह रहे हैं कि उन्होंने खुद भी कहा है कि कुछ उनकी टेक्निक पे मोहम्मद यूसुफ ने वर्क किया है, तो वाकई वो एक नज़र तो आ रहा है जी। फ़हीम वाकई एक अच्छे बैट्समैन के रूप में उभरते हुए नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने जो 64 की इनिंग्स के लिए 84 बॉल्स पे उसने पाकिस्तान को काफ़ी बूस्ट किया। उसके बाद हसन अली ने थोड़ा सा कैमियो शो किया, लेकिन लास्ट विकेट की जो पार्टनरशिप लगी यासिर शाह की और नुमान अली की, आई थिंक 55 रन्स की शायद पार्टनरशिप थी, उसने काफ़ी हद तक डैमेज किया इस साउथ अफ्रीकन टीम को। और लास्ट विकेट पार्टनरशिप 55 की लगना, वो भी लास्ट आपके बैट्समैन जो हैं तो क्या नाम है, लेकिन जो हमारे 11वें नंबर के बैट्समैन थे यासिर शाह, उनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी है, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता था।
तो गाइस ओवरऑल पाकिस्तान ने 378 रन स्कोर किए फर्स्ट इनिंग में, लेकिन जब सेकेंड इनिंग में बारी के लिए आए साउथ अफ्रीका के बैट्समैन तो अच्छा स्टार्ट किया उन्होंने, लंच तक उन्होंने कोई विकेट नहीं घुमाई। उसके बाद कुछ बॉल्स लगे क्योंकि अनइवन बाउंस की पिच है, तो एल्गर को कुछ बॉल्स लगे, उनके हाथ पे भी लगे और काफ़ी वो अनकंफर्टेबल नज़र आ रहे थे, और इसी दौरान वो एक लूज शॉट मारते हुए आउट हो गए। बहुत अच्छा रिजवान ने कैच पकड़ा, लेकिन उसके बाद उनके जो नए बैट्समैन, नए तो नहीं इनको कह सकते, लेकिन अभी ऑस्ट्रेलियन इसलिए साउथ अफ्रीकन स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा इनको टाइम नहीं गुजरा, लेकिन काफ़ी सॉलिड बैट्समैन है डुसैन, वंडर डुसैन और मार्करम, जिनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि वो इतनी बॉल्स खेलेंगे। 224 बॉल ही प्लेड एंड जस्ट मेड 74 रन्स। तो उन्होंने काफ़ी पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक इन्होंने लगा भी लिया, लेकिन फिर यासिर ने जो थर्ड डे के एंड पे काउंटर अटैक किया और डुप्लेसिस और क्या नाम है वंडर डुसैन को आउट किया, ट्रैप किया दोनों को। तो जो स्टेटर वन थी डुप्लेसी को, वो तो एक बहुत ही बॉल थी, तो साथ ही नुमान अली ने भी चिप इन किया, मार्करम को आउट किया, तो उसका काफ़ी डैमेज हुआ कि एकदम 161 फॉर 1 से 185 4 हो गए। तो काफ़ी डैमेज हुआ एंड पे आके तीसरे दिन पे। और नेक्स्ट डे आके हसन अली ने आते ही केशव महाराज को आउट कर दिया, डिकॉक यासिर शाह से आउट हो गए। तो स्कोर्स हल्का हल्का बनता रहा, लेकिन विकेट्स लूज़ होती रही साथ साथ, और इन दी एंड नुमान अली ने 5 विकेटें ली, अच्छी बॉलिंग की काफ़ी, वो टेल को बिल्कुल ही खा गए, जो यासिर शाह से हमें एक्सपेक्ट था। लेकिन यासिर की आज की बॉलिंग में थोड़ी थकावट शायद नज़र आई मुझे, उनके बॉल से इतना पड़ नहीं रहा था। हालांकि डिकॉक को अच्छा बॉल किया, लेकिन उसके बाद कुछ मज़ा नहीं आया इनकी बॉलिंग का, तो काफ़ी लूज़ बॉलिंग नजर आई। लेकिन नुमान ने कैपिटलाइज़ किया और विकेट्स हासिल की। तो जनाब पाकिस्तान को मिला 88 रन का टारगेट। अच्छा स्टार्ट किया पाकिस्तान ने, आबिद ने और क्या इमरान भट्ट ने, लेकिन दोनों ही फिर कोई बड़ा कन्वर्ट नहीं कर पाए। और फिर बाबर और अजहर अली ने कैपिटलाइज़ किया इनिंग्स को आगे, और एज़ यूजुअल वो उम्दा बाबर की कवर ड्राइव्स देखने में नजर आई, और अजहर अली ऑलवेज एज एलिगेंट ऑन द बैक फुट। बहुत मज़ा आता है मुझे उनको उनकी बैक फुट पंचेस देखने का, ड्राइव्स वगैरह, पंचेस वगैरह। ही इज़ अ जेम। वो इस टाइम इस टीम में बैटिंग में मोस्ट सीनियर हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट हमें लाजमी करना चाहिए, हम करते भी हैं और वो डिलीवर करते भी हैं। तो इन दोनों ने आगे इनिंग को बिल्ड किया, लेकिन इन पे सिर्फ जब 2 या 3 रन रह गए थे जीतने के लिए, तो LBW हो गए महाराज के हाथ हमारे बाबर आजम, एंड देन फिर फवाद आलम आए एंड येट अगेन अ सुपर बंदा। में क्या उसके बंदे में बारे में कहा जाए कि जो उसने पहली इनिंग में स्कोर किया, फिर वो एक सेंचुरी बना के आया न्यूजीलैंड में, तो आते उन्हें क्या नाम है स्टेज सेट था, बस समझे कि रब ने उनसे भी नहीं फिनिश करवाना था ये मैच। चौका लगाया उन्होंने चौथी बॉल पे और मैच फिनिश कर लिया, तो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए इस मैच में। लेकिन जो जिस टॉपिक में मेनली बात करना चाहूँगा वो है शाहीन शाह अफरीदी। उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मैंने राशिद लतीफ़ को एक प्रोग्राम में कहते हुए सुना था कि शाहीन शाह अफरीदी लाइन बॉलर नहीं है, और वो बिल्कुल एक नज़र आ रहा है कि उनसे एक लाइन पे बॉल नहीं होता मुसलसल। तो इस मैच में भी नज़र आया कि शाहीन से वो बॉलिंग नहीं हो पा रही। हसन अली का भी मगर रन्स पड़े, लेकिन चलें कम बैक कर रहे हैं काफ़ी अर्से बाद इंटरनेशनल टीम में, तो शायद उनको एक थोड़ा सा मार्जिन दे दें। लेकिन शाहीन के बारे में मुझे कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। नो डाउट ही इज़ अ सुपर बॉलर, लेकिन मार पड़ रही है और रन्स बिल्कुल नहीं बचा पा रहे और थ्रेटनिंग नहीं लग रहे। मतलब थ्रेटनिंग लगने लगते हैं तो साथ ही लूज़ बॉल कर देते हैं, लूज़ को स्पेल कर देते हैं। तो इनके बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा PCB को, टीम मैनेजमेंट को, सिलेक्शन कमेटी को, कि वो हमारे इस टेस्ट स्क्वाड में, टेस्ट टीम में कहाँ एडजस्ट होते हैं। तो मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि पिंडी टेस्ट में हमें शायद ताबिश खान लाजमी खेलते नजर आएँ, या ये मेरी ख्वाहिश समझ लें, क्योंकि मुझे ये भी डर है कि शायद ये टीम मैनेजमेंट ये विनिंग प्लेइंग 11 के साथ ही अगला मैच भी खेलेगी। लेकिन आई गेस के एक फास्ट बॉलर की तब्दीली होनी चाहिए, बाकी टीम
सेम टीम खेलेगी। तो लेट्स सी गाइस सेकंड टेस्ट में हम अपनी फॉर्म को कितना कैरी करते हैं, कितना बाउंस बैक साउथ अफ्रीका कर पाती है। हालांकि इस टेस्ट मैच में मज़ा काफ़ी आया, प्रॉपर एक टेस्ट मैच था, उतार चढ़ाव आते रहे, लेकिन पाकिस्तान को जहां मौका मिला साउथ अफ्रीकन अपने मौक़ों को, जो उनको मौके मिले बैटिंग में बॉलिंग में, उनको ज़्यादा कैपिटलाइज़ नहीं कर पाए। रबादा वो भी कम बैक कर रहे थे इंजरी से, तो वो का ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। और चूँकि केशव महाराज एक अच्छे स्पिनर हैं, लेकिन इतने अच्छे स्पिनर नहीं हैं कि वो ज़्यादा हमें डिस्टर्ब कर पाते हैं, हमारे बैट्समैन को, सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन को। तो एक बाहर की टीम का आके अब सब कॉन्टिनेंट में एक नॉर्मल एवरेज से स्पिनर्स के साथ सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन को डिस्टर्ब करना एक मुश्किल काम नज़र आता है। तो लेट्स सी गाइस कि नेक्स्ट मैच में क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान दूसरा मैच भी जीतता है तो पाकिस्तान वाइट वॉश कर देगा, 7वें नंबर से 5वें नंबर पे आ जाएगा। तो उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान अगला टेस्ट मैच भी अच्छा खेलेगा और इंशाल्लाह हम वो मैच भी विन करेंगे। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे पहले टेस्ट का रिव्यू पसंद आया होगा। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तो गाइस जाते जाते वही बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।